चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सी सेट, उसकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरी थी कि भाई सी सेट का करना क्या है, और अगर आप इस पे जो भी लोग इस बार यूके पीसीएस देने वाले हैं, आपको इसको अब तैयार करके जाना पड़ेगा या फिर एक ठीक ठाक टाइम इसको देना पड़ेगा। किन बच्चों को इसमें टाइम देना है उसके बारे में हम बताएंगे, और जिसकी मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी सी वीक है या नहीं भी पता, तो फिर हम कैसे मैनेज करें कि भाई पेपर निकल जाए, कम से कम क्वालिफाई हो जाए। मेन उनके लिए है, क्योंकि जिसकी रीजनिंग मैथ्स और ये सब इंग्लिश वगैरह होती है तो फिर तो वो आराम से निकाल ही लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग वीक है या नहीं आती, तब फिर क्या जुगाड़ लगाया जाए जिस हिसाब से कि आप कुछ ना कुछ करके उसको निकाल पाए। तो चलिए सी सेट की बात करते हैं। सी सेट, अब देखिए इस पेपर को देने से पहले मैं आपसे बताता हूँ, दो ही लोग हैं। एक है जो सिर्फ अपर देने वाले हैं, दूसरे वो हैं जो लोअर और अपर दोनों देंगे। ठीक, तो जो अपर देने वाले लोग हैं तो उनके लिए सिर्फ आपको अगर अपर देना है, उत्तराखंड पीसीएस का जो अपर पेपर है उसको देना है, उसमें सी सेट है, इसमें सी सेट है, 100 क्वेश्चन है। आपको अगर लोअर देना है तो लोअर में देखिए क्या है, एक ही पेपर में 100 तो आपके जीएस के आते हैं, 50 रीजनिंग और मैथ्स के आते हैं। तो अगर आपको लोअर देना है तो रीजनिंग और मैथ तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, अदरवाइज इस पेपर को आप नहीं दे पाओगे, है ना। मतलब में पेपर दे दोगे, पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। तो पहले वो लोग जिनकी रीजनिंग और मैथ्स अच्छी है, आप इसको आराम से धूमधाम से दीजिए, इसको तो आप देते ही हैं, आराम से आप दोनों पेपर में कंफर्टेबल हो। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे वो जिनकी रीजनिंग मैथ्स अच्छी नहीं है, तो इस पेपर में थोड़े से आपके लिए कम चांस है, क्योंकि एकदम से आप मैथ्स नहीं सीख सकते हो 2-3 महीने में, उसके लिए टाइम चाहिए। तो इसको तो आप थोड़ा सा रेस्ट दो, आपको इधर फोकस करना है, इधर सी सेट के पेपर पे करना है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये 100 क्वेश्चन कैसे हैं इसको मैं बताता हूँ आपसे, और देखेंगे कि अच्छा रीजनिंग मैथ्स कम आती है या नहीं आती, तो कैसे मैनेज किया जाए। इन 100 में से 80 एक तरफ है, 80 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन एक तरफ है। नेट आपको कितने सही करने हैं? 33। अब आप समझो इन 20 क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे। देखिए इंग्लिश पूछता है और दूसरा पूछता है आपसे हिंदी। हिंदी के लगभग 13 क्वेश्चन पूछता है, 13 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश के। तो पहले इधर ही देखते हैं हम क्या करना है। तो इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, इस इंग्लिश के 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन वो पैसेज में से पूछता है। पैसेज मतलब कैसा, ऊपर पैसेज है नीचे क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको पैसेज में से ही ढूंढ के टिक करने हैं। तो यहाँ आप 3 क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आप जाओगे तो लगभग ये 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। मैं 7 में से इसलिए 3 बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपको नंबर बढ़ाने के लिए कि भाई बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे इसमें से आपको 5 करने हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। एकदम रियलिस्टिक 3 ही सही हो पाएंगे इसमें से, और बाकी की जो 4 क्वेश्चन बचे, 4, उसमें पूछता है देखिए वो कैब, और वोकैबलरी ईजी नहीं है, कोई कितना भी पढ़ के जाए यहाँ गलती हो जाती है, चाहे कितनी ही अच्छी इंग्लिश हो या कुछ भी हो। तो मैं यहाँ से मान के चलता हूँ कि बस एक ही क्वेश्चन आपका सही टिक हो पाएगा, बाकी नहीं हो पाएंगे। ठीक, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इन 4 को भूल जाओ। अब सिर्फ 3 पैसेज के और एक वोकैब का, आप सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सही कर सकते हो इंग्लिश में। एकदम कंजर्वेटिव स्टैंड है। दिन अच्छा है या चीज़ें अच्छी हैं तो मैं बोलता हूँ सारे सही हो जाए। मैं तो ये बोल रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल दिन खराब है उसके बाद भी कंजर्वेटिव स्टैंड में कितना कम से कम आप लेके चल सकते हो। ठीक, 4 यहाँ से हुए। अब ये जो हिंदी पूछ रहा है, इस हिंदी में भी वो पैसेज तो पूछता ही है, 4 तो पैसेज पूछता है जो आपको सही करने हैं, मीन्स पैसेज है उसमें से देख के टिक लगाने हैं, 4 आप सही कर लोगे। फिर यहाँ पे वही पंगा है, जो 9 क्वेश्चन पूछता है वो 9 क्वेश्चन कौन से हैं?
उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेकार्थी, सही शब्द, है ना। आपसे नाम पूछ लेगा कि उज्ज्वल को ज ज ज, है ना, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, प्रज्वल कैसे लिखा जाएगा, या फिर इसका पर्याय क्या है, इसका विलोम क्या है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी संधि है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। एक सेंटेंस पूछ लेगा कि राम खाना खाती है, तो खाता है, खाती है, वो चीज़। तो इस तरीके के ये जो 9 क्वेश्चन है, मैं इसमें मान के चलता हूँ कि हार्डली आप 2 से 3 क्वेश्चन सही कर सकते हो, जिसके लिए आपको स्पेशल कोई पढ़ाई नहीं चाहिए। 9 में से 3 क्वेश्चन हिंदी के आप सही कर सकते हो। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ 6 क्वेश्चन आप गलत ही करोगे, बिल्कुल कंजर्वेटिव। तो 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, क्वेश्चन बने यहाँ से 7, यहाँ से कितने बने 4, तो टोटल क्वेश्चन हुए 11। अब भाई 33 क्वेश्चन सही करने हैं नेट, 11 क्वेश्चन हुए हैं यहाँ से, जिसमें आपको प्रिपरेशन लगभग नहीं भी है तभी भी ये इतने हो जाएंगे। ये पंगे वाली चीज़ है कि यहाँ से 11 सही हुए, और 11 ही लेके चलना, इसमें ज़्यादा कुछ मत जोड़ना। 10 हो जाएंगे, लेकिन 13, 14, 15 करने में ना इसमें बहुत मेहनत लगती है। 11 क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ से तो क्लियर आप अपने दिमाग में रखो कि किसी को डाउट होता है कि हिंदी इंग्लिश से काम बन जाएगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। अब ये जो 80 क्वेश्चन हैं, इसमें से 20 क्वेश्चन वो कौन से पूछ रहा है आपसे, 20 क्वेश्चन वो पूछता है स्टेटमेंट के, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कंक्लूजन कि ए सही है या दोनों सही हैं, दोनों सफिशिएंट है, दोनों सफिशिएंट नहीं है, इस तरीके के। अब लेकिन वो इसमें भी क्या परेशानी करता है ना, एक क्वेश्चन उसने पूछा कि भारत में तेल के अपार भंडार हैं, फिर कंक्लूजन निकालेगा कि इसीलिए भारत को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बताना है कि ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, दूसरा उसका एक्सप्लेन करता है, नहीं करता, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन तो आप जो जीएस आपने पढ़ी है वहीं से सॉल्व करने हैं, इसके लिए कोई विशेष पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन वो सिर्फ 10 ही पूछ रहा है, बाकी 10 क्वेश्चन क्या पूछता है, उसमें मैथमेटिक्स डाल देगा कि द सम ऑफ टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू ओड नंबर, ऐसे कुछ करके, या फिर x मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और फिर कंक्लूजन देगा कि ये सही है या नहीं है। तो वो मैथ्स के हैं, तो उन 10 क्वेश्चन में आप टच नहीं कर पाओगे। तो इन 20 में से सिर्फ आप 10 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। 10 क्वेश्चन वो मैथ्स और रीजनिंग। एज पूछ लेगा कि मदर और फादर की एज 35 साल है, बच्चे की एज 8 साल है। अब बताइए कि जो तीसरा बच्चा है ना, मीन्स मदर फादर की इतनी एज है और जो बच्चा है उसकी इतनी एज है, इन तीनों का सम क्या है, फादर की एज क्या है। अब उसके बाद वो सीक्वेंस पूछेगा कि अच्छा एक सफिशिएंट है, दूसरा सफिशिएंट है, तीनों पर्याप्त नहीं है, तीनों पर्याप्त, इस तरीके से पूछता है। वो क्वेश्चन नहीं बन पाते, एक्चुअल सिचुएशन में टफ है। वो मैथ्स की भी है, हम बात कर रहे हैं विदाउट मैथ्स वालों के लिए। तो भाई यहाँ से 10 ही बन रहे हैं बस, 11 यहाँ से है, 10 यहाँ से है। गाड़ी पहुँची अभी 21 तक, करने हैं सही 33 सही करने हैं। अब ऐसे थोड़ी है कि आप 33 टिक करके आओगे और 33 के 33 ही सही होंगे। आपको जो टिक करने पड़ेंगे वो लगभग 50 क्वेश्चन टिक करने पड़ेंगे, और बिल्कुल कंजर्वेटिव स्टैंड से, तब जाके आपके 33 नेट सही हो पाएंगे। क्वेश्चन बने हैं आपके 11, 10, 21, तो अभी मतलब 29 क्वेश्चन आपको और अटेम्प्ट करने हैं। ठीक। अब एक्चुअल पे 29 आपको अटेम्प्ट नहीं करने, ये तो मैं आपको एक फिगर बता रहा हूँ। असल में ऐसा है कि आपने देखिए 3, 1, 4, तो क्या सिर्फ इंग्लिश से आप 4 ही अटेम्प्ट करोगे? नहीं, आप 6 पे टिक लगाओगे, 4 सही होंगे। ऐसे ही हिंदी में अब 13 में से आप सिर्फ 4 क्वेश्चन ही थोड़ी ना सही करोगे, 7 क्वेश्चन थोड़ी ना टिक करोगे। आप 10 क्वेश्चन पर टिक लगाओगे, उसमें से 7 सही होंगे, है ना। ऐसे ही इसमें है कि आप 12, 13 क्वेश्चन पर टिक लगाओगे, तब जाके आपके 10 सही होंगे। तो ओवरऑल आपने ये क्वेश्चन
21 सही करने के लिए लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पे टिक लगाया, 30 क्वेश्चन पे सपोज टिक लगाया, तो अब आपको 20 क्वेश्चन पे और टिक लगाना है। वो 20 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? वो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग से। रीजनिंग से करना ही पड़ेगा, मैथ्स छोड़ देना फिर भी नहीं आती आपको। रीजनिंग के कुछ चैप्टर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, डेली इसकी प्रैक्टिस करो और इतने चैप्टर आपको करने हैं। ये चैप्टर कर लोगे तो आप आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन बना के ले जाओगे। पहला है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग है ना, पूछ लेगा आपसे GHI इज इक्वल टू 985, तो IJH इज इक्वल टू क्या, ऐसे ही पूछ लेगा कि SMI को बोलते हैं AQI, तो BQI को क्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही पूछ लेगा ABCD, तो इसके बाद क्या आएगा। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन वो कोडिंग डिकोडिंग से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन देखनी है कि ये पहले दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर 25 किलोमीटर बाएं, तो अब वो अपनी जगह से किस दिशा में है, उत्तर पूर्व, इस वाली दिशा में, मीन्स ये वाले क्वेश्चन, ठीक। ब्लड रिलेशन। अब श्लोक पूछता है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो सभी बुक्स क्या है, इस तरीके से करके पूछता है। श्लोक आपने देखा, ठीक है। और आपका इसमें सीक्वेंस के भी क्वेश्चन पूछता है ना। मिसिंग नंबर कोई दे देगा आपको, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, तो यहाँ पे पूछेगा आपसे ये भी 10 है, इस पे बताइए क्वेश्चन मार्क के क्या है। सीक्वेंस भी आपको एक बार देखना है। कितने, 1 2 3 4 5, 2-3 चैप्टर और लिखने हैं आपको। एक चैप्टर है आपका डिसीजन मेकिंग है ना। कोई सिचुएशन आपके सामने रखेगा, डिसीजन आपको लेना है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप आराम से सही कर ले जाओगे। 2 क्वेश्चन बचते हैं आपके टॉपिक, सॉरी। एक है कैलेंडर, कैलेंडर अगर तैयार हो पाए तो ठीक, अदरवाइज इसको छोड़ देना। दूसरा है इमेज, कि ये DLC ऐसे नंबर है, यहाँ पे ऐसे मिरर लगा देगा, बोलेगा इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो वो बतानी है आपको। तो कितने चैप्टर हुए, 2 4 5 और 3, ये 8। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन लगभग पूछता है। टोटल आपने अटेम्प्ट किए 50 क्वेश्चन। गलत भी हो जाएंगे इसमें, तभी भी आप नेट पॉजिटिव में आ जाओगे, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये तो हुए कि चलिए आपने 50 किए, 40 सही हुए, 10 गलत भी हुए, तभी भी आपका हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि भाई थोड़ा सा रिस्क भी तो आपको लेना पड़ेगा ना इसके बाद भी, है ना। ऐसा नहीं कि 50 में भाई 50 टिक करके आए, हर बार 40 सही होंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो 5-7 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन पे आपको रिस्क लेना है। मैं बताऊंगा अभी भी जब पेपर डिस्कस करेंगे कि इस तरीके का अगर नंबर दिखाई दे मैथ्स में तो इस पे ये टिक मार देना, ये दिखाई दे तो ये मार देना। और 7 क्वेश्चन आप अगर टिक मारते हो ना तो उसमें से 4 सही होंगे पक्का, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये 4 आपको अलग से बोनस नंबर मिलेंगे, जो आपको पढ़ना ही नहीं है, ना ही पूरा मैथ्स देखना है, बस जाके उन फिगर पे जो मैं बताऊंगा टिक मार देना। 4 क्वेश्चन आपके वहां से सही हो जाएंगे। ये बहुत, मुझे पता है कि कुछ बच्चे हैं, मतलब थे लास्ट ईयर भी, लास्ट टू लास्ट ईयर जो 24 वाला था, 1 महीना था हमारे पास कि तभी जस्ट स्टार्ट किया था। तो एक फ्रेंड ही है, अब उनका क्या है, आधे नंबर से CSET पास हुआ और आज वो इंटरव्यू दे रहे हैं। दूसरा बच्चा वो होगा जिसको लगभग 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हुआ और आज कुछ भी नहीं दे रहा है, CSET की बात कर रहा हूँ। तो ये ऐसे बोनस बहुत काम आते हैं, उन्हें भी काम आए थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ आपको ना मेंस की तैयारी करनी है अभी। अब बोलोगे यार CSET का मेंस से क्या मतलब, तो भाई देखो, हिंदी आप जब पढ़ते हो ना, हिंदी मेंस में आती है आपकी,
तो आपसे मैंने अभी जो बोला कि आप उसमें से 7 क्वेश्चन सही कर पाओगे, आप यहाँ से 9 भी कर ले जाओगे, हिंदी आपने पढ़ी है तो। ऐसे ही एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, उस पे उसने क्वेश्चन पूछा आपसे, लगभग पिछले साल 3 से 4 क्वेश्चन थे वहाँ से, तो ये चारों क्वेश्चन आप उससे सही कर ले जाओगे। तो आपने इथिक्स पढ़ी है तभी कर पाओगे ना, मीन्स पेपर 4 पढ़ा है तभी कर पाओगे, इसलिए मेंस करना है। और मेंस क्यों करना है? आपने जीएस पढ़ी है तभी आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये वाले क्वेश्चन लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो 2 4 2 6 क्वेश्चन यहाँ से, ऐसी 7 8 मीन्स आप और बोनस मान के 8 9 क्वेश्चन और सही कर ले जाओगे, मतलब आप लगभग 58 59 के आसपास अटेम्प्ट कर लोगे, 40 42 सही भी होंगे, तो 8 और 8 16 4 3 12 कट फिट के भी आपके बहुत सही नंबर रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको सी सेट मैनेज करना है। जो लोग मैथ्स और रीजनिंग में कंफर्टेबल हैं, आपको बस 4 से 5 टेस्ट वो भी हार्ड कॉपी में ये अटेम्प्ट करके देखना है बस, बाकी आप छोड़ देना। सी सेट का आपका यहाँ से हो जाएगा।